द लॉजिक इज वेरी सिंपल। पार्टनरशिप फर्म 30% इनकम टैक्स दे रही है, इतना भर भर के पैसा दे रही है इनकम टैक्स को, तो फिर अब पार्टनर्स के पास से इनकम टैक्स लेना, मैं बोल सकता हूं ये बहुत ही खराब होगा। ये इनकम टैक्स अगर ऐसा करेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा, इवेजन होने लगेगा। तो बेटर है ऐसा प्रोविजन बनाओ जिससे रिलैक्सेशन मिले पार्टनर्स को, तो इसीलिए ये लॉ बना दिया है। ठीक है, ये आपको जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ये आपको लिख देना है पेज नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 5 पे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। शुरू करूं अब मैं क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो आ जाइए सब पेज नंबर Yes, 23 क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है? जब आपको टेबल दिखेगा, आपको पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 5 में टेबल दिखेगा, वहां एक्स एंड मिसेस एक्स लिखा हुआ है। अब मिसेस एक्स की जगह पर आप वाई कर दो। इट इज नॉट मिसेस एक्स, इट इज वाई, इट इज मिस्टर वाई। ठीक है, कर दिया, वाई कर दिया वहां पर। अब देखो क्वेश्चन, बेटा जो भी यहाँ पे को होस्ट है, मुझे बार बार ऐड करना पड़ता है, प्लीज डू इट फॉर मी। मैं यहाँ पे पढ़ाऊं कि ऐड करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो, X and Y forms a partnership firm on 1st April 2019. Profit sharing ratio is 2:3. By investing 10 lakhs and 15 lakhs respectively. तो देखो कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है बेटा X and Y में से, जरा मुझे बता दो कैपिटल कौन कौन कितना कितना लेके आ रहा है। सर एक्स 10 लाख ला रहा है और Very वाई good. 15 by लाख। 15 lakh. 15 lakhs. Y ला रहा है 15 लाख रुपया। ठीक है, X ला रहा है 10 लाख, Y ला रहा है 15 लाख। चलो, अभी ये जो X 10 लाख रुपए लेके आ रहा है, वो कैसे कैसे बंदोबस्त करके ला रहा है, वो जरा मुझे बता दो फटाफट फटाफट। जरा टेबल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। गिफ्ट लाख तो वो 6,60,000 की। अच्छा, 6,60,000 और 3,40,000 ऐसा बंदोबस्त करके वो ला रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? ओके, तो चलो दो तरीके से वो बंदोबस्त करके ला रहा है, हम लिख देते हैं कैसे कैसे वो ला रहा है। सबसे पहले किसके पास से वो गिफ्ट मिला है? गिफ्ट फ्रॉम वाई स्पाउस, Mr. Y. मिसेस एक्स। ओके, कितना? Mrs. 6,60,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो क्या है, 3,40,000 उसकी क्या है? सेविंग। पास्ट सेविंग्स है उसकी। उसने अपना पैसा जो बचपन में बचाया होगा, जो अपने बैंक बैलेंस में 340. होगा, जो जीपे के वॉलेट में होगा, जो पेटीएम के वॉलेट में होगा, जो भी होगा बैंक में कहीं पे भी, वो सब मैनेज करके एक एक रुपया इकट्ठा करके 6,60,000 और 3,40,000 ऐसा करके वो 10 लाख ला रहा है। बोलो यहाँ इतना क्लियर है कि नहीं है? अब इतना Yes, अगर आपको क्लियर है बेटा, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है कि क्लबिंग प्रोविजन कहीं अट्रैक्ट होगा? ऐसा लग रहा है आपको? क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगा? इसका रीजन सुनो। हाँ. ये देखो, स्पाउस ने पैसा दिया हुआ है 6,60,000, और वही पैसा कैपिटल के फॉर्म में क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस के अंदर। तो क्लबिंग प्रोविजन तो अप्लाई होगा, कल हमने ये पढ़ा है। ठीक है, एक्स को क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई जरूर होगा। वाई की बात कर लेते हैं, वो 15 लाख कैसे मैनेज करके लाता है? वो भी दो तरीके से मैनेज करके लाता है। बताओ बताओ जरा, 8 और 60। यस, 8 lakh gift from Mrs. Y. हाँ, Mrs. गिफ्ट Y. अगेन, गिफ्ट फ्रॉम Spouse. मिसेस वाई अगेन स्पाउस। Spouse. तो कितना आ गया इधर? 8 लाख। 8 lakhs. और पास सेविंग्स? और past saving 7 7. 7 lakh. पास सेविंग्स हो गया 7 लाख। तो 8 और 60 मिलकर 15 हो गए, और ये 15 उसने कैपिटल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होगा? Yes. Yes. Because here also spouse has given the money 8 lakh rupees, and out of 8 lakhs everything is invested in this capital. बराबर। Yes. वो बात अलग है कि पूरा पूरा इधर यूज हुआ है, लेकिन उसके साथ 7 लाख भी उसके खुद के हैं, तो ऐसा नहीं है कि 100% इन्वेस्ट किया है, लेकिन यस किया जरूर है। वो हम देख लेंगे कैसा करेंगे। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर Sir? द, जी बोलिए। सर क्वेश्चन में करेक्शन कहाँ पे करना है, आप एक बार रिपीट करोगे? क्वेश्चन में करेक्शन बेटा, एक्स और मिसेस एक्स दिख रहा है आपको? मिसेस एक्स, वो मिसेस एक्स नहीं है, वो वाई है, वाई। गिफ्ट फ्रॉम मिसेस एक्स वो वाला या फिर फ्रॉम
मिसेस एक्स नहीं, ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, ऐसा टेबल छोटा सा, हाँ यहाँ हाँ पे एक्स और मिसेस एक्स है, ये यहाँ पे कट करके वाई कर दो। ओके हाँ थैंक यू सर। जी, आगे बढ़ूं अब। हाँ बढ़ो। जी, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म इज एज फॉलोज। आपको लास्ट में दिख रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,08,000, 1,62,000। हाँ बोलो ये क्लब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नहीं सर। Why नहीं नहीं होगा, होगा? एग्जाम हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो वहां टेबल में जो लिखा है ना शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको स्टार कर दो और अपनी बुक में सबसे पहला शुरुआत में ही एक नोट लिख दो। आंसर, ये सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं, सबसे पहले ही नोट लिख दो कि शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म is exempted from tax therefore no clubbing will apply, no clubbing provisions will apply to that income। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट का कॉलम तो Yes. तुमको देखने की जरूरत है ही नहीं, और ऐसे बॉक्स बना देना दो चीजों पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और एग्जम्प्टेड। नोट लिख दिया सबने? Yes. यस सर। अच्छा चलो, अभी देखो नीचे क्या क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है वो देखो। फाइंड आउट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एक्स एंड मिसेस एक्स। वाई का तो यहाँ पे नाम लिया ही नहीं है। एक्स के हाथ में कितना क्लब होगा और मिसेस एक्स के हाथ में कितना क्लब होगा, वो हमको चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करना है, या जो नोट लिखा ना इसके नीचे कंटिन्यू करना है, ठीक है। इनकम ऑफ एक्स ऐसा लिखना है, पहले पहले सुन लो, पहले देख लो शांति से, उसके बाद लिखना। साथ साथ लिखोगे ना तो आपका लिखने में ध्यान ज्यादा रहेगा, समझने में नहीं। तो इनकम ऑफ एक्स, एक्स कितनी इनकम अर्न कर रहा है वो मुझे बता दो, लिस्ट बना लेते हैं पहले। एक्स कितनी इनकम अर्न कर रहा है सबसे पहले देखते हैं। तो वो इनकम अर्न कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस और नो? Yes, sir. 12%। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अर्न कर रहा है? 1,20,000। 1,20,000. ठीक है, उसके बाद वो वर्किंग पार्टनर का सैलरी ड्रॉ कर रहा है, मतलब वो पार्टनर की तरह काम कर रहा है, वो अपना पगार विड्रॉ कर रहा है पूरे साल में सिर्फ 24,000 रुपया। 24,000. ठीक है, और तीसरा उसका जो है इनकम वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इनकम कितना है? 1,08,000। अब बेटा आपको क्लियरली मालूम है कि 1,08,000 तो क्या है? Exempted. एग्जाम्प्टेड। एग्जम्प्टेड है, तो ये तो क्लब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकम ही एग्जम्प्टेड है तो कहां से क्लब करेंगे? बराबर है, ओके। अब क्या क्लब होगा? क्या क्लब होगा? सैलरी क्लब होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लब होगा? तो लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है कि सैलरी जब पार्टनर विड्रॉ करता है ना, तो वो एम्प्लॉय की तरह सैलरी विड्रॉ करता है, वो बिजनेसमैन और पार्टनर की तरह विड्रॉ नहीं करता। तो सैलरी कभी भी याद रखना, पार्टनर अगर सैलरी विड्रॉ कर रहा है तो नो क्लबिंग, वहां पे क्लबिंग अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन यस, पार्टनर जो कैपिटल लाता है और उसमें जो इंटरेस्ट वो लेके जाता है वो जरूर क्लब होगा। तो खाली यहाँ पे क्या क्लब होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लब कैपिटल वाइफ के हाथ में। बोलो यस और नो? यस सर। पक्का इतना पता चला? देखो, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्टेड है, सैलरी कभी भी क्लब नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोविजन कैपिटल के रिलेटेड है, तो सिर्फ कैपिटल से जुड़ा हुआ चीज ही क्लब होगा। तो यहाँ पे कैपिटल से जुड़ी हुई चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो क्लब होगी, सैलरी क्लब नहीं होगी। तो आइए जानते हैं एक्स और मिसेस एक्स की पूरे साल में इनकम क्या है। तो यहाँ पे बनाओ कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और अपने को कौन कौन लोग की बनानी है भाई कॉम्प्यूटेशन?
Mr. X और मिसेज X और Mrs. X. वेरी गुड, एक्स और मिसेज एक्स। ठीक है, अब आप जानते हो कि क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जम्प्टेड है, तो यहाँ पे हम पहले ही लिख देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जम्प्टेड, और वहां पे लिख देना डैश डैश नो इनकम। अच्छा राजस, raise your hand so that I can make you co-host. बेटा ध्यान रखो, सारे लोग है ना नेटवर्क की वजह से लीव हो जा रहे हैं, तो वापस उनको ऐड करना है बेटा, उनका रह जाएगा। अंडरस्टैंड दिस, आप रहना पूरी मीटिंग में। शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख दिया, डैश डैश लिख दिया, चलो ठीक है। अब सैलरी, सैलरी एज वर्किंग पार्टनर, क्या वो क्लब होगा? No. नो। तो अगर क्लब नहीं होगा मतलब जिसकी इनकम है वही टैक्स भरेगा, तो ये एक्स की इनकम है तो ऑब्वियसली 24,000 उसके अकाउंट में ही जाएगा। यस और नो? Yes. कंफर्मेशन चाहिए मुझे सबका, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. जी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ क्लब होगा कि नहीं होगा? होगा। ऑब्वियसली होगा, होगा, club. मतलब एक्स की इनकम होगा। एक्स के अकाउंट में चली जाएगी। हाँ। यस हाँ, हाँ. लेकिन कितना जाएगा वो सुनो, कितना जाएगा वो सुनो बेटा, वो सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12%. अमाउंट 12%. अमाउंट 120. 1,20,000. 1,20,000 1,20,000 पूरा इंटरेस्ट क्लब नहीं होने वाला है, उसका उतना ही प्रपोर्शन क्लब होगा जितना उसने कैपिटल दिया हुआ है। तो आप जरा पहले इधर आ जाइए, और अब देखिए कि एक्स के केस के अंदर वाइफ ने कैपिटल कितना दिया है? 6,60,000। 6,60,000. टोटल कैपिटल कितना है? 10 लाख। 10 तो इतना लाख। ही प्रपोर्शन होगा, क्लब खाली इतना ही प्रपोर्शन होगा। आया समझ में? तो इनटू हाँ sir. 6,60,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs। 79,200. 79,200 रुपीज मिसेस एक्स के खाते में। और ज्यादा खुश मत होना, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। टोटल 1,20,000 का जो इंटरेस्ट मिला, उसमें से 79,200 अगर वाइफ के अकाउंट में क्लब होता है, तो बाकी का इधर किसके अकाउंट में जाएगा? 1,20,000 माइनस 79,200, जो बचा वो एक्स के अकाउंट में जाएगा। तो लिख दो जरा 1,20,000 माइनस 79,000 40800. कितना? 40800. 40800। और अब टोटल लगा दो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। खत्म। टोटल इनकम 40,800 and 24,000 कितना हो रहा है? 64,800. 64,800। ओके, और यहाँ पर 79,200। ये हो गया आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। बोलो है कि नहीं चैप्टर सिंपल? हाँ. बहुत इजी है, बहुत इजी है। 5-5 मार्क ऐसे लूट लेना है। गरम गरम गाजर का हलवा है, ठंडा होने से पहले खा लो, ठीक है. समझे? बहुत इजी है। हाँ. चलो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अपने को ऐसे ही एक्स नहीं, वाई और मिसेस वाई का भी इनकम फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? वाई एंड मिसेस वाई, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सॉल्व करो 5 मार्क के लिए। तो कैसे सॉल्व करोगे? खुद से चालू करो, स्क्रीन पे मत देखना, खुद से कोशिश करो, फाइंड करो कि वाई की कितनी इनकम होगी और मिसेस वाई की कितनी इनकम होगी। आप सब जानते हैं कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा. एग्जम्प्ट होता है।
तो डैश डैश लिख देना है। आप ये भी जानते हैं कि सैलरी कभी भी पार्टनर की, क्लब हाँ आगे, क्लबिंग नहीं होगा। क्लब Yes. नहीं हो। नो क्लबिंग। तो जिसकी इनकम है उसी की इनकम मानी जाएगी। तो वाई के खाते में चले जाएंगे 24,000। और आप सब जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से जुड़ा हुआ है और इस कंडीशन के अंदर क्लबिंग कैपिटल में ही ऐड होता है। मतलब क्लबिंग अप्लाई हो जाता है जब कैपिटल के रिलेटेड कुछ भी होता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लबिंग विल अप्लाई। कितना है बोलो ना, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1,80,000 1,80,000 into 8 lakh into 8 क्या lakh. बात है, क्या बात है। एक मिनट मुझे देख लेने दो पहले। हाँ जी, तो यहाँ वाई में आ जाते हैं। इधर इधर वाई वाला हाँ देखिए। 15 लाख कैपिटल लेके आया, लेकिन उसके अंदर 8 लाख वाइफ के हैं। ओके, तो आपने बराबर जवाब दिया था। 96 divided by 50. 96,000 total. अरे एक मिनट, 8 लाख है ना, 8 लाख डिवाइडेड बाई टोटल लेके आया 15 लाख। 15 lakh 96,000 कितना आ रहा है? 96,000 ये इंटरेस्ट 96,000 मिसेस वाई के अकाउंट में चला गया, तो बाकी का इसके अकाउंट में जाएगा। ये है ना, एग्जाम में भूल जाओगे, ये भूल जाओगे, इसको ध्यान से। इधर बाकी का लेने का है। टोटल इनकम तो 180 है, वो पूरी करनी है। 1,80,000 माइनस 96,000 84,000। तो टोटल इनकम कंप्यूट करके मुझे आंसर फाइनल लेके आओ, कितना आ रहा है? 84 एंड 24 1,08,000. अच्छा 1,08,000। 1,08,000 1,08,000 वाई का आ रहा है 1,08,000। फाइन। और मिसेस वाई का 96 96,000 डन। बहुत इजी चैप्टर है। अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है अपना चैप्टर, अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ ले। सर जी वो नोट आपने लिखा है था ना एकदम स्टार्टिंग में, आप वो पेज पे जाओ ना, मेरा वो लिखना बाकी है, इंटरनेट इशू था। ये हाँ ये वाला सेम ही है वैसे तो। नहीं, वो ये वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन 5 हाँ, का जो ये नोट लिखा था ना आपने। ये लिख दो। सर हो गया। डन। यस चलो ठीक है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है आपको? 7 क्वेश्चंस करे हमने, 7 क्वेश्चंस। नहीं So now can we start with a new chapter? सर क्वेश्चन लगवाना बाकी है, चलो आंसर कंप्यूटेशन। एक स्क्रीनशॉट धूपम, वी डोंट हैव टाइम नाउ। क्या आपको क्या लिखना बाकी है बता दो मुझे। लास्ट नीचे लिखा है। ये वाला यस हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? हाँ ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। देखो ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें अगर इंटरेस्ट आ गया ना तो आप ऐसा ही बोलोगे कि मुझे ऐसे टाइप के सम्स दो, हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। कितने क्वेश्चंस हैं इस पैम्पलेट के अंदर? पेज नंबर आ जाइए 29 पे। सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन। लेकिन आपको लत लग जाएगी अगर आपने इस चैप्टर में ध्यान दे दिया और आप मुझे बोलोगे कि सर आप कहीं से भी लाओ लेकिन क्वेश्चन लाओ सॉल्व करने के लिए। ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दिमाग लगाना है, बहुत जबरदस्त दिमाग लगाना है। यहाँ आपके या तो 0 आएंगे या तो फुल आएंगे, बीच में कोई आपका चांस नहीं है कि आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। आइदर यू विल हिट द टारगेट फुल, आइदर यू विल स्कोर 0।
सो इट डिपेंड्स हाउ यू लिसन, किस तरीके से आप इसमें इंटरेस्ट लाओगे। कंसेप्ट सुन लो क्या है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर आपको लॉस हो जाता है कहीं भी, कोई भी हेड में, तो उस लॉस को आप सामने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और अगर फिर भी लॉस आ रहा है तो उसको नेक्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। लाइक अगर मेरे दो बिजनेस हैं, एक क्लोथिंग बिजनेस है और एक मेरा लेट्स से फर्नीचर का बिजनेस है। अगर मेरा क्लोथिंग वाले बिजनेस में 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान क्लोथिंग वाले में, लेकिन मेरा फर्नीचर वाले में प्रॉफिट हो गया 10 लाख, तो इस साल मुझे 10 लाख पे इनकम टैक्स नहीं भरना है। इनकम टैक्स बोल रहा है यहाँ सेट ऑफ मिलेगा। आप अपना बिजनेस का लॉस बिजनेस के गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब 5 लाख का नुकसान में 10 लाख के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करूंगा और टैक्स में 5 लाख पे भरूंगा। क्लियर हुआ? थोड़ा बेसिक समझ में आया? हाँ या ना? अनम्यूट करके बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ Yes, सर। अब sir. ऐसा भी हो सकता है कि मेरा फर्नीचर में 10 लाख का नुकसान हो गया और क्लोथिंग में 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो मेरा प्रॉफिट 5 लाख का है लेकिन मेरा नुकसान 10 लाख का है, या मेरा नुकसान ज्यादा है, 10 लाख रुपए हैं, प्रॉफिट मेरा सिर्फ 5 लाख है। तो इनकम टैक्स बोल रही है आप 10 के सामने 5 को एडजस्ट कर दो। मैंने बोला फिर भी 5 बच रहा है, -5 आ रहा है आंसर, है कि नहीं? -10 + 5 इज -5। तो इनकम टैक्स बोल रही है डोंट वरी, कंपलसरी ITR भर दो, इनकम टैक्स रिटर्न। आप प्रॉपर्ली टाइम पे इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो आपको ये 5 लाख अगले साल कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपका कोई प्रॉफिट है तो उसके सामने आप एडजस्ट कर देना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अब मुझे कोई बताएगा कितने हेड्स ऑफ इनकम है इनकम टैक्स के अंदर? पहले ही यूनिट में बढ़ चुके हो, याद करो। 5। कैन यू नेम दैट 5? Salary, ओके, हाउस IFOs, then house property, ठीक है। PGBP, सैलरी and house property. भाई कोई एक बताओ, सारे बीच में मत बोलो, कोई एक। यस रीमा, 5 हेड्स। सर हाउस प्रॉपर्टी, PGBP एंड और क्या था? अभी तो 2 ही हुए Salary. हैं। सैलरी, फिर और 2 याद नहीं है। चलो कोई नहीं, याद कर लो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। हेड्स ऑफ इनकम, सबसे पहले सैलरी, ठीक है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद कैपिटल गेन्स, उसके बाद PGBP दैट इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। 5th, अगर जो भी इसमें नहीं फॉलो हो रहा है वो सारी इनकम IFOS के अंदर फॉलो हो जाएगी, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस, नाउ गाइस टेल मी, ये कौन से हेड्स ऑफ इनकम में 5 में से लॉस होना पॉसिबल ही नहीं है? Capital gain. देखो सैलरी में तो लॉस पॉसिबल ही नहीं है यार। हाँ, हाँ कैसे? ज्यादा से ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। हाउ कैन इट बी लॉस इन अंडर द हेड सैलरी? इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज लॉस इन सैलरी पॉसिबल? No. तो यहाँ तो एक हेड पूरा निकल ही गया इस चैप्टर के अंदर कि भाई आपकी सैलरी का लॉस ही नहीं हो सकता, आप वो हेड में लॉस कर ही नहीं सकते हैं, तो उसका सेट ऑफ के बारे में तो भूल ही जाओ क्योंकि लॉस ही नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर आसान आपके लिए ये हो गया कि सैलरी के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। दीपक फ्रॉम सुभानपुरा, क्या आपको कोई डाउट है बेटा? नहीं। अब मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी में क्या लॉस हो सकता है? Yes, sir. How is it possible? रेंट नहीं मिला। डिप्रेशन चल रहा Rent मार्केट में तो रेंट नहीं मिला हो, that is not the loss, that is not the loss. The answer cannot be negative. Maximum actual receive will be 0.
You cannot quote the answer in negative. सेल्फ ऑक्यूपाइड में सर नेगेटिव आवे सर। वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोल रहा है यहाँ पर, कौन बोल रहा है मुझे बताओ जरा, नाम बताओ उस धुरंधर दीप। इंसान का। दीप। दीप, शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने। आप बोल सकते हो कि सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, उसमें तो हम सब कुछ जीरो ले लेते थे, लेकिन अगर उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन का पैसा हमने चुकता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके अंदर यस हमारा लॉस सर पॉसिबल है। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हो सकता है, ये बात प्रूव हो गई। बोलो यस और नो। Yes, sir. ओके, Yes, कैपिटल sir. गेन्स के अंदर क्या कैपिटल लॉस हो सकता है बेटा? हाँ हो सकता है। हो Yes, सकता हो है ना? सकता है। ऐसा हो सकता है कि मेरी एक बिल्डिंग है जो मैंने 60 lakhs में खरीदी थी, लेकिन अब उसके अंदर बोल सकता हूँ कि किसी आत्मा का हो सकता है कि अंदर कुछ साया। साया हो आत्मा का, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं ये बिल्डिंग तो नहीं खरीदनी चाहिए, इसके अंदर तो भूत है, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर श्राप है आत्मा का कि कोई खुश नहीं रहेगा। तो यहाँ बिल्डिंग मैंने एकदम सस्ते में बेचने के लिए निकाल दी कि भाई 60 लाख की बिल्डिंग मैंने खरीदी थी, जाओ 3 लाख में देके जाओ, जाओ 3 लाख में ले लो ये बिल्डिंग। और कोई होगा जिसको अंधविश्वास नहीं है ऐसा भूतों पे, उसने 3 लाख में खरीद लिया, तो मेरा 57 लाख का तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ ना? Yes, sir. कैपिटल गेन में भी तो लॉस पॉसिबल है भाई, रियल एस्टेट के भाव अप डाउन होते हैं और उसकी वजह से लॉस आपको फेस करना हो सकता है। बराबर है, आगे बढ़ू। Yes, sir. ओके, बिजनेस के अंदर लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता? Obviously. अरे हो सकता है। कोविड-19 सबका लॉस हो रहा है, हाँ 3 सर। महीना बंद रहा है, ठीक है, प्राइस बढ़ गई है गुड्स की और यहाँ सेल होता नहीं है, परचेज बढ़ रहा है, सेल्स हो नहीं रहा है, तो यहाँ ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर और प्रोफेशन के अंदर भी लॉस होना पॉसिबल है। और IFOS क्या उसके अंदर लॉस होना पॉसिबल है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इनकम कौन कौन सी आएगी वो तो बताओ पहले। एक होता है डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट इनकम होता है, फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरीज होता है, पता है, विनिंग फ्रॉम बैटिंग। तो क्लियर तो लग रहा है यहाँ पे, देखो बैटिंग, बैटिंग मतलब सट्टा, सट्टे में लॉस नहीं हो सकता, अरे सट्टे में लोग सुसाइड कर लेते हैं, सबसे ज्यादा लॉस होता है। सबसे ज्यादा लॉस होता है वहां पे। तो ये हेड के अंदर भी लॉस पॉसिबल है। तो बताओ, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से हेड के अंदर लॉस पॉसिबल है, तो सारे हेड के अंदर एक्सेप्ट सैलरी। इतना समझ में आया? Yes. हाँ सर। सब अनम्यूट करके बोलेंगे क्या इतना समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। Okay, तो अब इतना समझ में अगर आ गया है तो अब हम चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस साल हमको सेट ऑफ नहीं लेना है, लॉस है पर फिर भी सेट ऑफ नहीं लेना है, एडजस्ट नहीं करना है, उसको डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर देना है? मेरा जवाब रहेगा नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर क्या बोल रहा है, कैरी फॉरवर्ड करने से पहले आपको सेट ऑफ लेना ही पड़ेगा। यस और नो? यू हैव टू सेट ऑफ फर्स्ट एंड देन जो बचेगा उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आपने पहले इनकम पे टैक्स भर लिया, लॉस एडजस्ट करे बिना ही सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। Now beta, there are two sections we have to understand, only two sections in this chapter, section 70 and section 71. First, always remember you have to apply section 70. जाग रहे हो ना सबके, सो गए? Yes sir. हाँ, जाग रहे हैं सर। जाग रहे हैं, okay. Section 70 number 1 you have to apply and section 71 second apply करना है। Always sequence में जाना है, पहले 70 आएगा फिर 71 आएगा। और ये बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा आपने कहीं सुना होगा कि जब हमारी शादी होने वाली होती है और लड़कियों को अगर लड़का देखना होता है और लड़कों को लड़की देखनी होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि पहले हमारी कास्ट की ही लड़की या लड़का मिल जाए, और अगर कोई लड़का लड़की नहीं है तो फिर हम दूसरे कास्ट में या दूसरे, मैं बोल सकता हूं कि अलग रिलीजन में जाएंगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप गुजराती हो तो कोशिश करोगे कि भाई गुजराती ही लड़का या लड़की मिले,
अगर गुजराती नहीं मिल रही है या नहीं मिल रहा है, फिर ही जाके आप कोई मराठी लड़का या मराठी लड़की ढूंढोगे, या अगर वो भी नहीं मिल रहा है फिर आप जाके पंजाबी लड़का या पंजाबी लड़की ढूंढो। आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज, मैं लव मैरिज की बात नहीं कर रहा, मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात सच है कि नहीं, पहले हम अंदर अंदर ही कोशिश करते हैं, और हमारी कम्युनिटी के अंदर तो सबसे पहले ऐसा ही होता है कि हम तो है ना कजिन बहन ही ढूंढते हैं हमारे में तो, और हमारे में अलाउड भी है एक्चुअली देखने जाए तो, सगी बहन नहीं कजिन बहन। अब्बास आपको पता होगा, फिरदौस यू आल्सो नो दिस। फिर आपने अपनी कजिन बहन से शादी की? नहीं 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 नहीं, तस्नीम मैडम मेरी कजिन नहीं थी, वो बहुत दूर की रिश्तेदार है, लेकिन हाँ अगर हम उसका हायरार्की निकाले तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से रिलेशन बैठेगा। अब्बास ट्रू और नॉट? सही है। तो पहले हम अंदर अंदर ही मैरिज करते हैं, उसके बाहर बाहर जाते हैं ना, यस और नो? तो सेक्शन 70 भी ऐसा ही बोल रहा है कि पहले तुम्हें ना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो। क्या करो? इंट्रा हेड एडजस्ट। सब बोलेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। Intra-head। एडजस्टमेंट। मतलब आपस में एडजस्ट कर लो। अगर ये नहीं हो रहा है आपसे, तो आप सेक्शन 71 की तरफ चले जाओ और आप क्या कर सकते हो? इंटर हेड एडजस्टमेंट। रिपीट विथ मी। इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्ट। किसी और के साथ, किसी और हेड के साथ एडजस्ट कर लो। फिरदौस मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया था, उसमें आपका ध्यान नहीं था, आप इधर उधर कहीं देख रहे थे। चलो कोई नहीं। इंट्रा हेड और इंटर हेड में क्या फर्क है? पहले आप जिस हेड का लॉस है उसी हेड के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश करिए, और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप जा सकते हो कहां पर? इंटर हेड की तरफ जा सकते हो। बोलो बराबर है? हाँ सर। ओके ओके ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो और सॉल्व हो जाएगा। ये लिख लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर जी मैंने क्वेश्चन बनाया था राजेश ने उसे पूछा। रेज योर हैंड। ओके डन। इतना समझ में आया सबको? अब मैं आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल। मेरे 3 बिजनेस हैं, बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, बिजनेस नंबर 3, सारे लीगल बिजनेस हैं, ऑफिशियल बिजनेस है। लेट्स से कोचिंग का है एक बोल सकता हूं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, और एक क्लोथिंग का है। बिजनेस नंबर 1 में कोचिंग में नुकसान हो गया मेरा 5 लाख। आप जानते हो फीस नहीं आ रही है, बराबर है, तो नुकसान हो गया इस बार 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कंस्ट्रक्शन में भी मेरा 7 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन क्लोथिंग का बहुत बहुत जबरदस्त चल रहा है, 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 3 लाख रुपीस। अब मेरी टोटल इनकम कितनी, वो मुझे जानना है। तो सबसे पहले बताओ सेक्शन 70 आएगा कि 71 आएगा? 70। सेक्शन 70 पहले 70 आएगा। और 70 वाला सेक्शन क्या बोल रहा है? ये इंटर एडजस्टमेंट। इंट्रा है, आपस इंटर में। नहीं। इंट्रा 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 3 बार बोलो। इंट्रा। यस। और इंट्रा हेड के अंदर आपको हेड चेंज नहीं करना है, आपको उसी हेड में पहले एडजस्टमेंट करना है, और अगर कुछ बच जाता है तो ही आप बाहर निकलोगे ढूंढने के लिए दूसरे हेड को। तो बताओ पहले मैं क्या करूं? यहां बिजनेस को सीधा एचपी के साथ एडजस्ट कर लूं, कि पहले बिजनेस को बिजनेस के साथ सेट ऑफ करूं? बिजनेस को यस यस यस। तो मेरा जो क्लोथिंग वाला बिजनेस है, बिजनेस नंबर 3, उसमें मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लॉस है,
और यहाँ पे लॉस है। तो अगर मैं इस क्लोथिंग वाले बिजनेस की इनकम के साथ ये दोनों के लॉस में अगर एडजस्ट कर लेता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने सेक्शन 70 अप्लाई कर दिया है? यस और अगर मैं Yes, ऐसा sir. करूंगा तो 7 और 5 12 का लॉस हो रहा है और 12 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी बिजनेस की इनकम कितनी? कम ऑन यार, इतना तो Zero. Zero. इनकम जीरो है। Zero. अब बिजनेस की इनकम 0 है, एचपी की इनकम 3 लाख है, तो टोटल इनकम मेरी कितनी हुई? 3 लाख। कितना Yes. सिंपल है, कितना सिंपल है, बोलो यस और नो। Yes, चलो sir. एक और एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ सर. Okay, now let us move to another question. Question number 2. सर जी सर वो आपने एचपी इनकम का समझाया ना, वो हाँ, वापस बोलो ना, सुना ये ही नहीं। एचपी इनकम है ना, रेंट की इनकम है मेरी, रेंटल इनकम 3 लाख रुपया। ओके ये यहाँ पे मैंने सब एडजस्ट कर लिया, 7 and 5 12, 12 का लॉस हो रहा है, 12 का प्रॉफिट तो मेरा 0 आया, और फिर 3 लाख जो है वही तो मेरी इनकम है, यहाँ 0 + 3 3 ओके बराबर। ओके ओके चलो आगे बढ़ता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से आई हैव बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3। बिजनेस 1 में 4 लाख का लॉस है, बिजनेस 2 का मेरा लॉस है 7 लाख का, और बिजनेस 3 का मेरा प्रॉफिट है 9 लाख का। उसके अलावा मेरी एचपी की इनकम है 4 लाख की। बताओ मेरी टोटल इनकम कितनी होगी? Six lakh. 2 lakh. 6 lakh. बराबर है। और कोई आंसर है? 5-10 और आंसर मिलेंगे 6 लाख 2 लाख के अलावा। किसी ने मुझे लिखा है 2 लाख। लेट्स चेक आउट 2 lakhs होगा. अरे First- नहीं, फर्स्ट 4 फर्स्ट lakh ही होगा। 2 4 4 लाख का जो 4 लाख ही होगा, क्योंकि 2 lakh. बिजनेस 1 और बिजनेस 2 lakh में होगा लॉस हो सर। रहा है सर. But Zero. business 3 से लेने के बाद भी बचेगा. भाई आप कर लो पहले ये सब, उसके बाद में बोलता हूँ। सर 2 lakh होगा एकदम चलो, 2 फाइन। lakhs sir. 2 lakh. चलो जितना कॉन्फिडेंस है तुम आंसर दे रहे हो ना, उतना कॉन्फिडेंस रखना, हाँ एंड तक चुप मत हो जाना। 7 and 4 कितना हो गया लॉस? 11 का लॉस। 11. लॉस हो गया 11 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया? 9 lakh. 9 लाख. तो मेरा पीजीबीपी का लॉस कितना हो गया? 2 lakh. 2 लाख. अब क्या इंट्रा हेड पॉसिबल है? No. नहीं। नहीं. तो सेक्शन 70 का काम यहाँ क्या हुआ? खत्म. खत्म। अब क्या आ जाएगा? सेक्शन 70 सेक्शन 71. 1. दूसरे हेड में ढूंढने की कोशिश करना चालू कर दो। और ये जो बिजनेस का लॉस है वो मैं एचपी की इनकम के साथ सेट ऑफ कर लूंगा, सेक्शन 71। तो मेरा टोटल इनकम क्या हो गया? 2 लाख। 2 lakhs. 2 lakh. 2 lakh. 2 lakh. 2 हाँ, lakh. है वही कॉन्फिडेंस है, बराबर है, अच्छी बात है। लेकिन एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिख दिया सर. इनकम टैक्स इतना बेटा आसान नहीं है तुम लोग जैसा सोच रहे हो। पता है सर. नहीं, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट अब आने वाला है। अब एक ट्विस्ट आएगा, उसको ध्यान देना। एग्जाम बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, बिजनेस नंबर 3, राइट इट डाउन। बिजनेस नंबर 1 में मेरा लॉस हो गया 10 लाख का, बिजनेस नंबर 2 में मेरा प्रॉफिट है 2 लाख का, और बिजनेस नंबर 3 में मेरा प्रॉफिट है 3 लाख का। मेरी सैलरी भी है, मेरी सैलरी भी है, और मेरी सैलरी है 11 लाख। जस्ट एग्जांपल में, सच में नहीं, खाली एग्जांपल में 11 लाख। मुझे आंसर लाके दो, क्या होगा? लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा ना। Sir 5 lakh. 5 lakh carry forward. Okay. 5 लाख कैरी फॉरवर्ड सर.
कैसे 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 तुमने ऐसे 6 कैरी लाख फॉरवर्ड इनकम बोल है दिया? सर, 6 कैसे lakhs कैरी income फॉरवर्ड है, बोल दिया तुमने? 6 lakhs Section ऐसे income कैसे है। कैरी 71 फॉरवर्ड? एक मिनट एक 6 lakhs होते हैं। एक करके नहीं, Six- सब चुप हो जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। दिशा आप कुछ बोल रहे थे? ओपी रोड 6 लाख 6 लाख रुपए बोल रहे थे। हाँ कौन बोल रहा था कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? ऐसा कौन बोल रहा था? कैसे बोल रहा था? मुझे बताओ तो जरा भक्ति। हाँ सर। सैलरी में प्रॉफिट है ना, सैलरी में गेन है, हाँ यहाँ पे आपका लॉस है, यहाँ पे नहीं प्रॉफिट है। हाँ तो चलो नहीं था। एक मिनट पहले अपने को सेक्शन 70 कंप्लीट कर देना है, हाँ दैट इज इंट्रा हेड। हाँ सेक्शन 70 इंट्रा हेड, तो मैं अगर यहाँ पे करूँ 10 लाख का लॉस है, 5 लाख का प्रॉफिट है, तो मेरा यहाँ पे बिजनेस का लॉस कितना आ रहा है? 5 लाख 5 का 5 lakhs। ओके, अब मेरा यहाँ पे सैलरी कितना है? 11 लाख रुपए। 11। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 11 में से 5 माइनस कर दो, लेकिन बेटा एक रूल है, वो रूल जानना बहुत जरूरी है। वो रूल सुन लो आप। देखो रूल कैसा बनाया है कि बिजनेस का लॉस होता है ना, अगर बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। हा क्या बनाया है? राइट है ना सर? राइट बोला सर। सीएस वाले 5 लाख स्टूडेंट्स क्यों सही बोला? बोलेंगे। सीएस वाले स्टूडेंट्स को मैं पूछता ही नहीं हूँ सबसे पहले, मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप प्लीज बीच में मत बोलना अगर पता है। यहाँ पे ट्विस्ट था, बहुत जबरदस्त ट्विस्ट था कि आपका बिजनेस का लॉस आप सबके साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बेटा किसके साथ आप नहीं कर सकते हैं? सैलरी के साथ। सैलरी के साथ, सैलरी के साथ सैलरी बोला। के साथ, एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है, तो लिख दो ये नोट, सबसे पहले ये नोट लिख दो, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बस 5-10 मिनट और फिर खत्म। आज हमने एक जबरदस्त रूल पढ़ा, खतरनाक रूल पढ़ा कि बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर लो, लेकिन सैलरी के साथ भूल सैलरी से के भी साथ कोशिश मत मत करना करो। उसको एडजस्ट करने की। सैलरी के साथ बिजनेस का लॉस कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता। ये क्यों, वो पूरे साल पूछने का ही नहीं, लॉ है, क्यों तो पूछने का ही नहीं, ऐसा ही है। ठीक है, उसमें मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको रूल समझा सकता हूं, लेकिन रीजन काफी सारे प्रोविजंस का मैं अभी तक समझ नहीं पाया, तो मैं आपको नहीं बता सकता। आरुषि डाउट है? ओके, चलो एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सब कुछ नोट डाउन कर लेना है, जो जो मैं लिख रहा हूं सब कुछ नोट डाउन कर लेना है। लिख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, मेरी 3 हाउस प्रॉपर्टी हैं, HP1, HP2 एंड HP3। HP1 से मेरा लॉस हो गया 1,50,000 का, HP2 से मेरा प्रॉफिट हो गया 3,50,000 का, और HP3 से मेरा नुकसान हो गया 4 लाख का। और मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है लेट्स से 4 lakhs का। ट्राई करो, पहले मुझे सेक्शन 70 अप्लाई करके दो और मुझे बताओ कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बाद आपका एचपी का लॉस कितना आ रहा है। तो 2 लाख इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लो पहले और मुझे 2 बताओ लाख। एचपी लॉस 2 लाख कितना आ रहा है। 2 lakhs आ रहा है। कैसे आपने फाइंड किया? 4 और 1.5 मतलब ये हो गए 5.5 और 3.5, ठीक है 2 लाख। 2 lakhs का। नाउ बिजनेस का प्रॉफिट कितना है मेरा? 4 4 लाख। लाख। 4 lakhs 4 है। lakhs। क्या मैं सेक्शन 71 अप्लाई कर सकता हूँ? यस। और वो Yes, बोल रहा है sir. इंटर हेड
तो आप किसी और हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने कर हाँ। लिया, एचपी का लॉस मैंने बिजनेस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लिया, और एडजस्ट करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ गई, 2 दैट इज lakh. 2 2 lakhs lakh. minus 2, lakh. that is 2 lakhs. बोलो यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और सारे क्वेश्चंस मुझे बुक में लिखे हुए चाहिए, हाँ? सारे लिख क्वेश्चंस लिए। मुझे लिखे हुए, आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इस चैप्टर में स्कोर नहीं होगा। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ू? ओके, हाँ सर। लास्ट एग्जांपल फॉर द डे। मेरी HP1 से इनकम है 8 lakhs, HP2 से मेरा लॉस है 10 lakhs, एंड मेरा HP3 से लॉस है 4 lakhs। मेरे पास बिजनेस की इनकम है 6 lakhs। फाइंड आउट द टोटल इनकम। 0. नील। 0. ठीक है, कुछ बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्या कोई बता पाएगा? इनकम टैक्स के बारे में कुछ मैंने बोला था? नहीं, क्या बोला था? इनकम टैक्स इतना Easy नहीं है. जी नहीं है, आपको जैसा पहले लगता है वैसा सेक्शन नहीं है। 70 लगाना, फिर 71 लगाना। वो तो पता है मुझे, सेक्शन 70 ये लो लगा दिया मैंने, सेक्शन 70 लगाने में क्या जाता है, ये लो लगा दिया सेक्शन 70। सेक्शन 70 10 और 14, ये 14 हो गया। Back बचा और उसको 14 हो गया सर। section 71 लगा के 6 lakhs माइनस कर दिया. 6 lakhs हो रहा है। बराबर 14 है। माइनस 8 करेंगे तो 6 होगा, गलत 0 है, हो रहा है। गलत क्यों है, मैं बता रहा हूँ क्यों ना, सर? मैं सारे बता रहा हूँ। क्वेश्चंस तो वैसे ही सॉल्व किए ना. हाँ मैं अभी आ रहा वही। हूँ ना उस पॉइंट पे बेटा, शांति तो रखो थोड़ा, रुको सर जरा, ये सब्र करो ऐसा। 10 और 4 14, 14 और 8 लॉस कितना हो गया एचपी का? 6 6 lakh. 6 लाख का. 6 लाख। आप लोगों को ये 6 लगा और खुश हो गए, चलो 6 एडजस्ट हो गया, 0 कर दो। लेकिन बेटा एक नोट याद रखना, ऑलवेज नोट नंबर 2 फॉर द डे, कि अगर आप एचपी का लॉस इंटर हेड एडजस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब बाहर वाले हेड के साथ सेट ऑफ कर रहे हो, तो बेटा मैक्सिमम आपको सिर्फ 2 लाख का ही बेनिफिट मिल सकता है। वाह। ये आज का रूल नंबर 2। एचपी लॉस अगर इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हो, मैक्सिमम 2 लाख इज अलाउड। तो यहाँ पर टोटल इनकम आपका, यहाँ बिजनेस का इनकम है 6 लाख, और मैक्सिमम आप सिर्फ 2 लाख ही माइनस कर सकते हो, तो 4 इनकम लाख। टैक्सेबल हो गई 4 लाख। और इसमें से जो बचा हुआ 4 लाख है वो आगे क्या हो जाएगा? कैरी Carry फॉरवर्ड। forward। लिख दो यहाँ पर, बैलेंस विल बी कैरी फॉरवर्ड। सर बोलो आया समझ में? एचपी लॉस में ये रूल हाँ है, सर। जी बोलिए, किसी का एचपी कोई लॉस डाउट? में ये रूल है ना, एचपी ताकि लॉस, बिजनेस लॉस में ये रूल नहीं है ना, ये वाला जो नोट 2 आपने लिखा है। एचपी के लॉस का ही रूल है ये, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। तो सेक्शन 70 अप्लाई करने के बाद अगर आपका एचपी लॉस आ रहा है, जैसे इस केस के अंदर 6 लाख आया, तब ये रूल अप्लाई हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, और फिर एंड करते हैं सेशन को। चलिए ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिख दिया सर। चलो लास्ट क्वेश्चन पक्का ये लास्ट है। एग्जाम्पल लिख दो, राइट डाउन। सैलरी है मेरे पास 4 लाख, बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, 1 lakh, 6 lakhs,
और इतना भी लॉस नहीं करना है भाई, थोड़ा बुरा लग जाएगा, प्रॉफिट कर देते 3 लाख, लॉस ही हो गया सब, ठीक है। सर अगर और सब में लॉस हो जाए तो? सब में लॉस हो जाएगा तो उस लॉस को टोटल मार के कैरी फॉरवर्ड। अच्छा। और हाउस प्रॉपर्टी में कैसा है बेटा, HP1 और HP2 दो है, एक में 10 लाख का लॉस है और एक में 25 लाख का प्रॉफिट है। ट्राई टू सॉल्व दिस। एक एक चीजें जो मैंने पढ़ाई है सारी चीजें यहाँ अप्लाई हो जाएगी, कोशिश तो करो, हो जाएगा। और मैंने बोला है ऑलवेज, जो देखो मैंने जो बोला है वही चीजें यहाँ पे आएगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मैंने बोला है सेक्शन 70 एंड 71 सीक्वेंस में अप्लाई करना है। सेक्शन 70 अप्लाई करके देखो एक बार। आई वॉन्ट द फाइनल आंसर, चैट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के भेजो। आई एम गिविंग यू 2 minutes. यस बोलो, किसी का आंसर आया नहीं है? अच्छा 11 लाख बोल रहे हैं सारे, 11 लाख बोल रहे हैं। देखो कोशिश आपकी बहुत अच्छी है, अच्छा लगा मुझे कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। कोशिश करो, और 1 मिनट है आपके पास। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट को अप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर मुझे चाहिए कितना टोटल इनकम है और कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, ये भी मुझे चाहिए। हाँ, कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? लेट्स सी, ओके लेट्स वर्क आउट दिस। सबसे पहले अपने को इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है। यहाँ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लो, सेक्शन 70 अप्लाई कर दो। मुझे बताओ बिजनेस का कितना क्या आ रहा है? 4 lakhs. -4। बिजनेस का Minus लॉस 4 4 lakhs आ लाख। रहा है, ठीक है, इसको हम साइड पे रख देते हैं 4 लाख। चलो यहाँ मुझे बताओ इंट्रा सेक्शन 70 अप्लाई करके देखो और मुझे बताओ एचपी का क्या आ रहा 15 है? lakh 15 loss. lakhs की क्या आ रही है, इनकम आ रही है, Income. नहीं loss. ठीक है। और सैलरी अपना कितना है? 4 लाख। मैंने कुछ आपको बताया था कि बिजनेस का जो भी लॉस होता है ना, वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के साथ नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ सेट ऑफ नहीं करूंगा, ये वाला अगर मैं करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज कांट एडजस्ट अगेंस्ट सैलरी। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये 4 लाख मेरे यहाँ सेट ऑफ हो जाए। यस 11. बराबर है। तो फाइनल आंसर क्या 11 आएगा? देखो 15 11 लाख में से 4 में यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पे एचपी इनकम मेरी जो थी वो थी 15 लाख। उसके बाद मैंने यहां से बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर दिया, कितना? 4 lakhs. 4 लाख। 4 लाख। तो इनकम कितनी आ गई मेरी? 11. 11 लाख। ये मेरी एचपी की इनकम आ गई 11 लाख। उसके बाद मेरे पास सैलरी भी तो ऐसी की ऐसी 4 लाख। तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? 15. 15 क्या किसी का 15 आंसर आया था? 11 पे अटके थे सर। 11 पे अटके थे ना, 11 पे अटके थे। यू कैन सर, डायरेक्टली 11 पे सर अटके थे, और सैलरी वाला जो है ना वो ऐड ही नहीं किया था, तो फिर सैलरी 11 ऐड नहीं पे किया अटके था। थे। देखो आई वांट टोटल हाँ। इनकम। यस मोक्ष फ्रॉम निजामपुरा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अनम्यूट करके बोलिए बेटा, जो भी डाउट है अनम्यूट करके बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। સર जी આ લાસ્ટ જે સમ કરાયો ને એનો એ શીટ કરો ને। हाँ सर इसमें 2 लाख वो माइनस क्यों नहीं किया है? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब 4 लाख में से 2 लाख माइनस क्यों नहीं किया? कौन सा 2 lakhs? जो आपने नोट लिखा है ना अभी, हाँ
उसमें कि सिर्फ 2 वो लाख ही हो नहीं, सकता है। वो नोट देखो क्या है, एचपी का लॉस होता है ना जब हम किसी और हेड के साथ एडजस्ट करते हैं तो 2 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा अपने को, बट यहाँ एचपी का लॉस ही कहाँ है, 15 लाख की इनकम है। अच्छा, अगर इसमें लॉस होता तो क्या करते एग्जैक्टली इसमें अगर 15 लाख का लॉस होता ना तो हाँ। आपको कहीं और एडजस्टमेंट में खाली 2 लाख का ही बेनिफिट मिलता और 13 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाते। और फिर वो 4 लाख का जो हमारा लॉस, बिजनेस लॉस हुआ है, वो वो भी कैरी क्वेश्चन फॉरवर्ड नहीं होता है। ऐसा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। अभी इसमें कोई डाउट है? नहीं, वो 2 लाख वाले डाउट था सिर्फ। 2 लाख वाला जो डाउट था वो कब होगा, जब एचपी का लॉस होता है तब। यहाँ एचपी का लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ एचपी की इनकम है, पॉजिटिव है। यहाँ आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपना एचपी का नेगेटिव आ रहा था, देखो यहाँ पे माइनस में है, हाँ। इसीलिए हमने 6 जो लाख हमारा लॉस था उसमें खाली 2 लाख ही बेनिफिट लिया और बाकी का जो 4 लाख है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, दैट क्वेश्चन वाज डिफरेंट और दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? यस सर। चलो ठीक हाँ है, सर। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका एक और लेक्चर है तो आपको वहां भी जाना है, मतलब बैठे बैठे ही लॉगिन होना है, जाना कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, बस इनफ है। अभी नेक्स्ट वीक में सेट ऑफ को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ टेक्निकलिटीज देखेंगे और नेक्स्ट वीक में आईटीआर का यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। सर वैसा वाला सम करेंगे ना जिसमें दोनों माइनस में हो, लॉस में हो, सब मतलब। करेंगे, टेंशन हाँ। मत लो। तुम तुम्हारा क्वेश्चन बना के आओ, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बस। ठीक है सर। तुम सोचो, जितना सोच सकते हो सोचो, मैं सॉल्व करके दूंगा प्रोविजन के साथ। चलो कोई नहीं, एंड करता हूँ सेशन। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।